नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पानी जहर बन रहा है, शहर शोर में तब्दील हो रहे हैं और देश गैस चैम्बर बनता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सबकी नींद तब खुलती है जब हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। फिलहाल पानी और शोर को अलग रखते हैं और गैस चैम्बर की बात करते हैं। ये एक दस्तूर सा बन गया है कि जब उत्तर भारत में जाड़े का मौसम दस्तक देता है तो दिल्ली में प्रदूषण पर बहस शुरू हो जाती है। पहले दिवाली के पटाखों को लेकर, बाद में आसपास के इलाकों में धान के पुआल जलाने के कारण उठे धुएं को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दिल्ली ही भारत का एकमात्र शहर है जहां प्रदूषण की ये स्थिति है? दूसरा सवाल यह है कि यदि देश की राजधानी का ये आलम है तो देश के दूसरे शहरों का क्या हाल होगा, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? उन गांवों का क्या होगा कि जहां तक मीडिया की नजर नहीं पहुंचती? प्रदूषण को लेकर कई इंपेरिकल रिपोर्ट्स, फील्ड बेस्ड रिपोर्ट्स आने लगी हैं, जिनमें कहा जाने लगा है कि भारत में बरस दर बरस न केवल प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रही है, बल्कि प्रदूषण से जनित रोगों में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल दिल्ली की ही बात करते हैं। यहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदूषण पर बहस दिवाली के पटाखों से शुरू हुई। कहा गया कि पटाखों के प्रतिबंध के कारण पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदूषण का स्तर कम रहा। सरकार ने भी अपनी पीठ थपथपाई। चलो, चुनावी साल में उसकी पार्टी को तो प्रदूषण की बहस से छुटकारा मिला, लेकिन यह खुशी क्षणिक साबित हुई, क्योंकि जल्द ही पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी दिल्ली और आसपास के आसमान को धुएं की सफेद चादर ने अपनी आगोश में ले लिया। पहले की तरह लोगों की सांसें उखड़ने लगी और आंखों में जलन होने लगी। दिल्ली सरकार एक बार फिर हरकत में आई। ऑड इवन का राग अलापा। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। जो दिल्ली छोड़ सकते थे वो दिल्ली छोड़कर बाहर जाने लगे। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष दिल्ली स्थित दूतावासों ने अपने गैर जरूरी स्टाफ को बाहर भेजना शुरू नहीं किया है, लेकिन अभी तो प्रदूषण के हमले की शुरुआत है। आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। हाँ, बांग्लादेश के क्रिकेटर मास्क लगाकर दिल्ली में प्रैक्टिस करते जरूर नजर आए। उन्हें फिरोज शाह कोटला में एक T20 मैच खेलना है। एनसीआर की हवा की क्वालिटी पिछले 2 साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। सरकार ने लोगों से बिना जरूरत के घरों से बाहर निकलने से मना किया है। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल 5 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। एक तरह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है अधिकारियों की तरफ से। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPBC के मुताबिक कल रात औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 484 के अंक तक पहुंच गई, इस आंकड़े तक पहुंच गई। इस बीच PM 2.5 और PM डस्ट पार्टिकल जो इसकी पैमाइश होती है वो भी एक इमरजेंसी के स्तर से ऊपर पहुंच गया उसका स्तर। नोएडा में AQI 499 तक पहुंच गया, गाजियाबाद में 496 तक पहुंच गया था और गुरुग्राम में ये 469 था। देश में कुल 38 पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जिनमें 4 ने यह बताया है कि इनका जो AQI लेवल है वो 500 के ऊपर पहुंच गया है और बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जो 450 के ऊपर उसका स्तर पहुंचा हुआ है। फिलहाल ये आंकड़ा जो है नवंबर 2017 में भारत में जो सबसे भयानक स्थिति थी, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में धुएं की वजह से, स्मॉग की वजह से, जिसमें कई दूतावासों ने अपने स्टाफ को भारत से बाहर भेज दिया था कुछ दिनों के लिए। एक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति उस वक्त भी पैदा हुई थी। सिर्फ 2017 नवंबर का महीना ये अभी ऐसा है कि जो आज के स्तर में जो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो कब वो स्तर को पालेगा, ये पोल्यूशन का लेवल जो है ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन 2017 जो नवंबर में पोल्यूशन का स्तर था, उस स्तर को कब पहुंच जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक पोल्यूशन नापने का एक जरिया है, जिसमें 5 काउंट्स के ऊपर ये पोल्यूशन की पैमाइश करता है। जिसमें सबसे पहले PM10 होता है, यानी पार्टिकुलेट मैटर्स, यानी पार्टिकुलेट मैटर्स में होता है इसमें माइक्रोमीटर
10 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक स्क्वायर फीट के ऊपर इसकी पैमाइश होती है। ओजोन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन चीज़ों के ऊपर, कम से कम इन चीज़ों के ऊपर जो है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक तरह से कह लीजिए कि भारत में इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। AQI को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। 6 तरह की इसकी सीवियरिटी के हिसाब से इसमें जो इसका प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के हिसाब से इसको 6 क्वालिटी में, 6 हिस्सों में बांटा गया है। गुड जो क्वालिटी होती है, इसके एवरेज निकाला जाता है, वो है 0 to 50। इसमें मिनिमल इम्पैक्ट होता है, कुछ नहीं होता है। ये इसमें एक तरह कह लीजिए कि एक स्वस्थ एयर क्वालिटी होती है। दूसरा होता है सेटिस्फैक्ट्री, ये 51 से 100 के ऊपर होता है। इसमें थोड़ा बहुत मामूली सी सांस लेने में दिक्कत होती है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, आस्थमा के पेशेंट होते हैं या जिनको सांस की बीमारी है, उनको इसमें तकलीफ होती है। तीसरा है मॉडरेटली पॉल्यूटेड, जिसमें 101 से 200 का इसमें अंक दिया जाता है और इसमें ये ब्रीथिंग और डिस्कम्फर्ट, लोगों को परेशानी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, ख़ासतौर पे जो लंग्स की डिजीज़ से मुब्तला लोग हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, आस्थमा के लोगों को परेशानी हो सकती है। ये हो गया तीसरा। चौथा जो है वो पुअर क्वालिटी है, यानी 200 के ऊपर, 200 से 300 के बीच में इसको पुअर में रखा गया है। इसमें भी उसी तरह की बीमारियां, उसी तरह की परेशानी लोगों में होती है। ये हार्ट डिजीज के लोगों के लिए इसमें एक तरह से चेतावनी आ जाती है कि हार्ट डिजीज के लोग जो हैं वो इसमें प्रभावित हो सकते हैं इसकी वजह से। चौथा जो है वो पुअर क्वालिटी यानी वेरी पुअर, यानी 300 से 400 का आंकड़ा जिसमें रहता है, अंक रहता है, उसमें ये पुअर क्वालिटी हो जाती है। इसमें रेस्पिरेटरी यानी सांस की परेशानी लोगों में होने लगती है, आम लोगों में भी होने लगती है, हेल्दी लोगों में भी होने लगती है। लोग जो हार्ट और लंग डिजीज से जो लोग पहले से वो हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा ये हो जाता है। उसके बाद जो सबसे आखिर में है वो सीवियर है। सीवियर का मतलब हो गया कि एक रेड लाइन। ये रेड लाइन का मतलब हो गया कि आप एकदम से इसमें अलर्ट हो जाइए, सरकार भी अलर्ट हो जाती है, एक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, जो अभी दिल्ली में घोषित किया गया है, हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। ये आंकड़ा होता है 401 से 500 के बीच। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि 999 और कहाँ 400 से 500, यानी 401 से 500 के बीच में अगर ये AQI पहुँचता है तो इसका मतलब है कि हेल्थ इमरजेंसी है। लोगों को लोग मतलब इसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी बिल्कुल महसूस करने लगता है। आंखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं होने लगती हैं। और ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत हानिकारक होता है, स्वस्थ लोगों के लिए भी हानिकारक होता है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये हो गई आपकी ये जो AQI जिसमें पोल्यूशन दर को नापा जाता है, पोल्यूशन की सीवियरिटी, उसकी तीव्रता को नापा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पोल्यूशन से, इस तरह के पोल्यूशन से क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 और 2015 के बीच प्रदूषण स्तर भारत में 13% के करीब जो है प्रदूषण स्तर में इसका इजाफा हुआ। जो 2010 और 2015 के बीच में 13% अधिक प्रदूषण हुआ। अभी का आंकड़ा हमारे पास नहीं कि कितना हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि प्रदूषण जो है अभी भी लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हो रही है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में मॉनिटरिंग व्यवस्था की कमी है। वर्ष 2016 तक भारत में केवल 23 शहरों में 39 प्रदूषण मॉनिटरिंग सेंटर थे, जो आज भी शायद इतने ही हैं। अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक 39 ही हैं, जिसमें 4 में हमने बताया था आपको कि 4 का प्रदूषण स्तर 500 के ऊपर चला गया था। जबकि चीन, अगर देखा जाए, मुकाबला किया जाए तो चीन में 900 ऐसे प्रदूषण केंद्र हैं और 1500 कस्बों की वहां पे मॉनिटरिंग होती है। अमेरिका के 400 शहरों में 770 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन में के 400 शहरों में 1000 मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह समझना मुश्किल नहीं है कि भारत में अपने वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए जो स्थापित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। चीन का शहर बीजिंग वायु प्रदूषण की राजधानी कहा जाता था। वो अपने वायु की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है।
जो भारत के एक मानक जो है राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता का मानक है NAAQS के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। मेडिकल जर्नल लासेंट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भारत के कुल मरीजों में 6% मरीज वायु प्रदूषण जनित रोगों से ग्रसित हैं। हालांकि वर्ष 1990 और 2016 के बीच वायु प्रदूषण जनित रोगियों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन इसका कारण इस घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में का बदलाव है। इसकी वजह से ये कमी आई है। इस अध्ययन के मुताबिक बाहरी प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों से सबसे अधिक प्रभावित उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल हैं। प्रदूषण जनित रोगों के कारण हुई मौतों के मामलों में भारत दुनिया के 188 देशों में 5वें स्थान पर है। लासेंट के अध्ययन के अनुसार 2015 में दुनिया भर में 90 लाख लोग प्रदूषण जनित रोगों के कारण मारे गए। इसमें 28% लोगों का संबंध भारत से था। जाहिर है ये आंकड़े बहुत गंभीर संकेत दे रहे हैं। अगर त्वरित रूप से इन पर काबू नहीं पाया गया तो और अधिक भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इसके उपाय क्या हैं। उपाय तो पिछले साल भी हमने देखा और इस साल भी देखेंगे कि पानी का छिड़काव किया गया, पेड़ों के ऊपर छिड़काव किए गए इस प्रदूषण से बचने के लिए, ऑड इवन का इस्तेमाल किया गया, वाहनों को के ऊपर सख्त इसके लिए स्टैंडर्ड कायम किए गए। लेकिन ये उपाय काफ़ी नहीं है। अभी जो दिल्ली में स्मॉग की स्थिति है या उत्तर भारत में इसके प्रभावित जो लोग हैं, जो इलाके हैं, उसकी वजह है जो स्टेबल हैं, धान की जो फसल के जो पुआल है उसके जलाने की वजह से हो रहे हैं। तो इसका उपाय भी है जो बहुत ही आसान उपाय है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक तरीका निकाला है, एक वेस्ट डिकम्पोजर का तरीका निकाला है, जो बहुत ही मामूली खर्चे के ऊपर ये जो धान के जो डंठल हैं इनको डिकम्पोज किया जा सकता है और जो उनके काम भी आ सकते हैं। ये इस काम को अगर किया जाए तो ये जो धुआं आसमान में अभी दिख रहा है, शायद ये जहरीला धुआं ना आए और इसमें ये दिल्ली के ऊपर जो है ये इसकी कमी जो है हम महसूस कर सकें। दिल्ली का तो हाल जो है वो देख ही रहे हैं। दिल्ली का हाल देखकर एक शेर याद आ रहा है। इसी शेर पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।